आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है जो कि 18 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हो चुके हैं उन सभी के सलूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि इन सभी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये सीखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम में आपको अप्रोच कैसे करना है, कितने कम से कम समय में आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, वो सारे तरीके मैं वीडियो में बताता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या आपको दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो इसके लास्ट में 3 है, इसका मतलब जिसमें 2 या 2 का फैक्टर होगा उससे विभाजित नहीं होगी। तो 6 और 12 ये दोनों तो आपके ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर है दोनों में। लास्ट में इसके 3 है तो 5 से भी नहीं विभाजित होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है 7, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइगर और दिशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। टाइगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है, जबकि दिशा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रही है। यदि टाइगर को कानपुर पहुंचने में 14 घंटे लगते हैं तो दिशा को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि दूरी क्या है, फिक्स है, तो स्पीड का रेशियो इनके कितना है। तो स्पीड का अगर रेशियो अगर मैं निकाल दूँ तो टाइगर का 100 है और दिशा का कितना है, 35 है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो 5 से कट कर दूंगा तो ये 20 बार चला जाएगा और ये 7 बार। तो जो भी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, लगने वाले समय का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इससे 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 14 घंटे लगते हैं। तो 1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे। तो 20 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 × 2 हो जाएगा, यानी कि 40 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। जिनका वजन आपको दिया है 40 किलोग्राम, 49, 56, 74 और 37 किलोग्राम है। तो इन पांचों को जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ लेता हूं मैं, तो 9, 6, 15 हो जाएगा, 15, 4, 19 और 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26 को 6, 2 हो जाएगा, 4, 2, 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा, 15 और 7, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 से भाग कर दीजिए तो औसत वजन निकल के आ जाएगा। तो 5 × 5 = 25, 5 एकम में 5 हो जाएगा, 1 10, 5 दूना के 10, यानी कि 51.2 किलोग्राम का हो जाएगा, औसत वजन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी के 3 साझेदारों के बीच में 13:3:9 के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से का अंतर 36,846 है तो कंपनी का कुल लाभ कितना होगा। तो सबसे बड़ा क्या है, 13 है, सबसे छोटा कितना है, 3 है, अंतर करूंगा तो 10 आएगा। इसे 10 की वैल्यू दिया कितना है, तो 36,846 दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कुल लाभ, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो 9 3 12, 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25, इस 25 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 से भाग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 18 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 5 की वैल्यू इतनी आ गई। तो 25 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूंगा। तो इधर 5 से गुणा करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा, तो 5 × 15, यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप ऑप्शन पे ज़रूर एक बार नज़र देख लिया करिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे और 22 रुपये प्रति पेन की दर से उन्हें बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं और 12 वस्तु 180 में खरीद रहा है, तो प्रति वस्तु कीमत कितनी हो जाएगी, तो 12 एक बार हो जाएगा 6 60, 12 5 60, यानी कि 15 रुपये में एक वस्तु खरीद रहा है और 22 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, तो 5 और 2 7 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे, 15 पे। प्रतिशत आपसे लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 × 15 हो जाएगा, 20 × 25 100 हो जाएगा, 20 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, और 3 से भाग कर दूंगा
तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, यानी कि 46 दशमलव समथिंग आएगा। और 46.67 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 60 और 30 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। तो तृतीयानुपाती x बराबर क्या हो जाएगा, तो बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 30 × 30 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। 30 दूना के 60 हो जाएगा, 2 से भाग करूँगा तो 15 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 156 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बस एक जोड़ दीजिए तो 157 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में जिसकी भुजाएं बराबर हैं, कोण ABC 90 अंश का है। यदि सम्मुख भुजाएं समांतर हों और सम्मुख कोण बराबर हों तो ABC क्या होगा, तो वर्ग होगा सीधे सीधे, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और जो कोण है वो 90 अंश का है, तो इस हिसाब से ये आकृति क्या होगी, वर्ग होगी। आयत नहीं होगा, क्योंकि आयत में क्या होता है, ये वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आयत इसको भी आयत कर सकते हैं और इसको भी आयत कर सकते हैं। तो चूंकि दोनों को आयत कह सकते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, वर्ग इसके लिए सबसे परफेक्ट वर्ड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2452 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा मैंने बताया कि ऑप्शन से आपको करना है। तो अगर इसमें से 2 घटाऊंगा तो 52 हो जाएगा, और अगर 52 का आधा मैं करूंगा तो 26 दूना के 52 हो जाएगा, यानी कि एक 26 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। इनका वर्ग अगर मैं निकाल दूं तो देखिए 8 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा, और 6 का स्क्वायर करूंगा तो 6 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो लास्ट में इसके 2 आ रहा है, इसमें तो 0 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 46 को चेक कर लेता हूँ, तो 2 घटाऊंगा तो 44 हो जाएगा, 44 का आधा करूंगा तो 22 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 22 और दूसरा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में लास्ट वाले से चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 तो लास्ट में 6 आएगा, तो जोड़ूंगा तो 10 ये भी आ रहा है, 2 नहीं देगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 52 में से 2 घटा दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 का आधा करूंगा तो 25 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। ये दोनों तो विषम संख्याएं हैं, तो ऑप्शन ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बच रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप घटा भी सकते हैं, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, 2 घटाने के बाद आधा करेंगे तो 34 और 36 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 6 आएगा लास्ट में। दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 इसमें भी आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो लास्ट में इसके 9 है, इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होगी और 10 से भी नहीं विभाजित होगी। अब बचा मेरे पास 3 और 11, तो सबसे पहले मैं 3 से चेक कर लेता हूँ। तो 9 आपका 3 से कट जाएगा, 9 आपका 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 8 और 4 12 ये भी 3 से कट जाएगा, 7 5 12 ये भी आपका 3 से कट जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू 3 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 65% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। तो 55 का 2/5 निकालूंगा तो 11 दूना का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 65 का 65% अगर निकालूं तो 65 × 65 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। गुणा करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, तो 42.25 हो जाएगा। और कह रहा है कि 22 से ये कितना अधिक है, तो 22 इसमें से घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 2 5, 42 में से 22 घटाऊंगा तो 20 हो जाएगा, तो 20.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 112 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे केविन से 5 घंटे कम लगते हैं, तो सलज की चाल कितनी होगी। तो अगर सलज की चाल पहले 1 थी तो दोगुनी कर दे रहा है, तो ये उसकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो लगने वाले समय का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दूरी फिक्स है आपकी, तो 2:1 क्या हो जाएगा, लगने वाला समय हो जाएगा। तो समय में अंतर कितने का है, तो 1 का है, लेकिन क्वेश्चन में यही अंतर क्या दिया है, तो 3 घंटे अधिक और 5 घंटे कम, यानी कि 5 और 3 8 घंटे हो जाएगा। तो अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 घंटे हो जाएगी। तो 16 घंटे में 112 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो 112/16, तो 16 7 112 होता है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी उसकी स्पीड हो जाएगी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ 3/2 लिख देता हूँ, प्लस इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 दूना के 6, 13 6 के कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। और अगर मैं देखूं तो नीचे 78 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने नहीं जाऊंगा। अगर आप सॉल्व करना भी चाहते हैं तो कर लीजिए। तो 13 39 बार चला जाएगा, 39 में कितना हो जाएगा तो 3 का गुणा कर देंगे। ये 6 बार चला जाएगा, 6 में 8 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। और ये 26 बार चला जाएगा, 26 में 4 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 33% के बराबर मासिक भुगतान करता है। वह शेष वेतन का 25% खर्च करता है और 402 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो अगर उसका मासिक वेतन 100 रुपया है तो उसके 33% के बराबर वह मासिक भुगतान करता है, तो कितना बचा होगा। तो अगर इसमें से मैं 33 घटा देता हूँ तो बचा कितना होगा 67% उसके पास बचेगा। अब ये जो 67 बच रहा है उसका जो 25% है वो खर्च कर दे रहा है, तो 25% खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब 75% इसका बचाता होगा। और इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है तो 402 दिया है। आपसे उसका मासिक वेतन यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल देता हूँ मैं। तो 25 × 75 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 3 से कट कर लेता हूँ तो 1 हो जाएगा, 10 3 × 9 हो जाएगा, 1 12, 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, 67 का अगर दोगुना करूँगा तो 134 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 8, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 800 इसका क्या हो जाएगा मासिक वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बैंक में 625 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 16% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है। तो कह रहा है कि परिपक्वता पर देय धनराशि अगर 841 है तो निवेश की गई समय अवधि कितनी होगी, यानी कितने समय के लिए निवेश किया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मैंने फार्मूला बताया है कि A/P ये बराबर किसके होता है तो 1 + R/100 और टू द पावर n के बराबर होता है। बस वैल्यू रख दीजिए। तो A की वैल्यू 841 है, P की वैल्यू 625 रुपया है, बराबर किसके हो जाएगा तो 1 + R की वैल्यू कितना है 16 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसके पावर n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 841 बटा 625 हो जाएगा, और बराबर किसका हो जाएगा तो 25 और 4 29 बटा 25, और इसके पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। और मुझे पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 29 बटा 25, इसका क्या है तो इसका ये होल स्क्वायर है। तो अगर कंपेयर करूँ तो n की वैल्यू क्या यहाँ से दिख रही है तो 2 वर्ष दिख रही है, तो 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो उसकी त्रिज्या स्वयं की 5 गुनी बढ़ जाती है। हवा भरने के बाद गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने से पहले गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो गुब्बारा आपका गोलाकार है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। ठीक है, तो अगर गुब्बारा जब हवा नहीं भरा जाता है तो उस समय कितना हो जाएगा तो 4π, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हवा भरने के बाद से कितना होता है 5 गुना यानी कि 5 हो जाता है। तो 4π × 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अनुपात निकाल दूंगा तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आपसे पूछ कर रहा है कि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने के पहले। तो हवा भरने के बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 है और हवा भरने से पहले 1 है, तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा तो 25:1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 6.3 और 0.07 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो चूंकि 0.1 स्थान पे है तो जो भी आपका आंसर होगा उसमें 0.1 स्थान पे होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में 0.1 स्थान पे है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक से करना मैंने सिखाया है। अगर आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पूर्णली सॉल्व करना सीख गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 29 वर्ष अधिक है, तो मैरी की आयु का 3 गुना
दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 29 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर इसमें 29 जोड़ दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगी। कह रहा है कि और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, यानी कि 2D मैरी की वर्तमान आयु से 9 वर्ष कम है, यानी कि अगर इसमें 9 जोड़ देता हूँ तो मैरी की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है कि मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर कितना होगा, यानी कि M-D, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं 3 का गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6D प्लस 9 3 27, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 3M के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 3M है और यहाँ पे 3M है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 29 में से 27 घटाऊंगा तो 2 हो जाएगा। तो जैसे ही D का मान 2 निकल के आ गया, आप इस वाले इक्वेशन पर रख दीजिए, वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो M-D ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 9 और प्लस एक D को उधर भेज दिया हूँ तो D बचेगा। तो D की वैल्यू आई है 2, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना ने 20,900 की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 10% वार्षिक और आंशिक रूप से 9% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसे 8 वर्षों के बाद जो दोनों निवेशों पे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो बराबर है, तो 10% पर निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो अगर 10% पे निवेश की गई राशि अगर x मानता हूँ तो 10% के हिसाब से 8 वर्षों के बाद इसे इतने रुपये का ब्याज मिलेगा। और अगर 9% पे निवेश राशि अगर y मानता हूँ तो 9 के हिसाब से 8 वर्ष बाद इसको इतने रुपये का ब्याज मिलेगा और दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से अगर x और y का अनुपात अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 19 हो जाएगा, और 19 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 20,900 दिया है। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 हो जाएगा, 1 यानी कि 1101 की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि 10% पे निवेश की गई राशि यानी कि x का मान पूछ रहा है, और x का मान हमने माना कितना है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर 1 की वैल्यू 1100 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11×9 = 9900 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है और B उसी कार्य को 22 दिनों में कर सकता है। यदि वे 2 दिनों तक एक साथ कार्य किए हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचा होगा। तो A 16 दिनों में कर देता है, B 22 दिनों में कर सकता है, तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, और इधर 11 बच रहा है तो 11 हो जाएगा। 16 से भाग करूँगा तो 11 बार चला जाएगा, 22 से भाग करूँगा तो कितना बार चला जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ से A की एफिशिएंसी 11 निकल के आ गई, B की 8, तो दोनों की जोड़ेंगे तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इस 19 एफिशिएंसी से इन्होंने 2 दिन तक कार्य किया, तो 19 दूना के 38 कार्य इन्होंने कर दिया होगा। टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य ये है, तो बचा कार्य कितना होगा, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 176 हो जाएगा। इसमें से 38 कार्य कर दिए हैं तो बचा कार्य कितना हो जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि 138 कार्य बचा होगा। कितने का, तो 176 का बचा होगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर लेता हूँ तो 2 से कट करूँगा तो 2 6 12 1 18, 9 बार चला जाएगा, और 2 8 16 1 16 8 बार चला जाएगा, यानी कि 69/88 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 132 के पावर 0.14 बराबर x है और 132 के पावर 0.26 बराबर y है और x के घाते z बराबर y² है, तो z का मान कितना होगा। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 132 और इसके घाते कितना हो जाएगा 0.14 इंटू z हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 132, अब y² है तो इसके घाते 0.26 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए जब भी आधार समान होते हैं तो घात एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो चूंकि 0.2 स्थान पे तो इसको हटा देता हूँ मैं, तो 14z ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 26 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 2 से कट करता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 2 7 14 7 बार चला जाएगा। तो z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 26/7 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 7 21 हो जाएगा, और 5 50 हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि 3.7 समथिंग आना चाहिए। 3.7 एक ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप P किसी टैंक के 4/9 भाग को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप Q उसी टैंक के 2/9 भाग को 30 घंटे में भर सकता है।
P और Q दोनों को 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर उन दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप R को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 4 घंटे में खाली कर देता है। तो कह रहा है कि पाइप PQR मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो पाइप P पूरे टैंक को भरने में कितना समय लेगा, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 4 पचे 20 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45 घंटे लेगा। Q कितने घंटे लेगा, तो 2 से अगर मैं भाग करूं 30 में तो 15 15 9 135 बार चला जाएगा। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो 135 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 45 से भाग करूं तो 3 बार चला जाएगा और ये 1 बार चला जाएगा। तो P की एफिशिएंसी 3 निकल के आ गई, Q की 1 निकल के आ गई। दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इससे 4 एफिशिएंसी से इन्होंने 3 घंटे तक कार्य किया तो कितना कार्य कर दिया होगा, 12 कार्य कर दिया होगा। और इसी 12 कार्य को 4 घंटे में जो R है वो खाली कर देता है। तो 4 3 12 क्या हो जाएगा, 3 इसकी इफिशियंसी हो जाएगी खाली करने वाली। तो माइनस में इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इन तीनों को अगर एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो देखिए 3 इसकी 1 इसकी और -3, तो तीनों की नेट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस एक क्षमता से 135 को भरने में कितने घंटे लगेंगे, तो 135 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 15,625 सेंटीमीटर क्यूब है, उनके सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2h ब्रैकेट पे L+B होता है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराया है। तो 5 ठोस घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 15,625 है। तो अगर इसका क्यूब रूट निकालूं तो ये 25 का क्यूब है, तो 25 क्या हो जाएगा, प्रत्येक घन की भुजा हो जाएगी। तो इस तरीके के 5 घन को मिलाया जाता है तो लंबाई क्या हो जाएगी, इनको पाँचों को जोड़ दिया जाएगा। तो 25 में 5 का गुणा करूंगा तो 25 पचे 100 क्या हो जाएगा, 25 L की वैल्यू हो जाएगी। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। बस यही वैल्यू आपको इसमें रख देना है। तो 2 × H की वैल्यू कितनी है, तो 25 है, तो 25 रख दूंगा। और 25 में 125 को जोड़ूंगा तो 150 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ तो 25 दूना के कितना हो जाएगा, 50। और इसमें 150 का गुणा कर दूंगा मैं तो 0 0 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। तो 7500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थोक व्यापारी 12,000 अंकित मूल्य वाले किसी उत्पाद पर 15% की व्यापार छूट प्रदान करता है। व्यापार छूट के बाद से घटी हुई कीमत पर 10% की योजना छूट लागू कर देता है। तो कह रहा है कि ग्राहक को अंतिम रूप से कितने मूल्य का उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो 12,000 उसका अंकित मूल्य है, 15% की छूट कर दिया है तो यानी कि 85/100 हो जाएगा। फिर 10% की छूट कर दे रहा है यानी कि 9/10 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो देखिए 9 से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 9 का फैक्टर दिख रहा है। तो 5 2 7 ये आपका 9 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। 8 4 12 ये भी 9 से नहीं कटेगा। 7 5 12 8 कितना हो जाएगा, 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो चूंकि आधार समान है तो घात को सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो 57 के घात -9 हो जाएगा। 4 भाग दिया गया ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और पहले से -10 है तो 57 के घात कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 में 10 जोड़ूंगा तो -23 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो चूंकि x और कांस्टेंट वैल्यू दिया है तो सिर्फ मैं x और कांस्टेंट वैल्यू को चेक करूंगा। तो 3 में 22 का गुणा करूंगा तो ये आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, और यहाँ पे गुणा करूंगा तो ये भी माइनस में आएगा। तो यानी कि 102 माइनस का होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो या तो पहला हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। कांस्टेंट वाली वैल्यू को देखूँ तो यहाँ पे ये प्लस में आएगा, और यहाँ पे माइनस का गुणा करूंगा तो ये भी प्लस में आएगा, यानी कि 132 प्लस का आना चाहिए। और 132 ऑप्शन नंबर 3 में प्लस का दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 600 के गिफ्ट पर 20% की एकल छूट तथा 10% और 10% की 2 क्रम के छूटों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 600 पे 20% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा। तो 600 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा।
6 दूना के 12 यानी कि 120 हो जाएगा। और 10 और 10% की दो एकल छूट ये किसके बराबर हो जाएगी, तो 10 10 20 हो जाएगा, और 20 में से 1 अगर मैं घटा दूंगा तो ये 19% की एकल छूट के बराबर हो जाएगी। और अगर इस 600 का 19% अगर निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 19 में 6 का गुणा करूँगा तो 19 6 का 114 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितने की वैल्यू हो जाएगी, 6 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे कि 600 है तो 20% की एकल छूट है, इन दोनों का एकल छूट कितनी हो जाएगी, तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले से लगाएंगे तो 10 10 माइनस कितना हो जाएगा, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 19% की एकल छूट के बराबर हो जाएगी, और 20 और 19 का अंतर करेंगे तो 1% हो जाएगा, और इस 600 का अगर 1% निकालेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 6 रुपये निकल के आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो अगर क्रय मूल्य उसका 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो इससे 25% अधिक यानी कि 125 अंकित मूल्य हो जाएगा। कह रहा है कि इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है। यदि वह 64 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो अंकित मूल्य 125 है, इस पर 16% की छूट दी जाती है, इसका मतलब 84/100 में बेचा होगा। तो 25 से कट करूँगा तो 5 बार, ये आपका 4 बार चला जाएगा। 4 से कट करूँगा तो 4 दूना के 8, 4 एकम में 4 हो जाएगा, और 21 × 5 = 105 हो जाएगा। तो 100 की वस्तु ला के 105 में बेच रहा है, इसका मतलब 5 का उसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में इस 5 की वैल्यू दिया है 64 रुपये, तो आपसे पंखे का अंकित मूल्य यानी कि 125 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 5 को 125 करने के लिए क्या करूँगा, मैं 25 से गुणा कर दूंगा। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 × 4 = 100, 10 हो जाएगा। 25 अगर 150 और 10 कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। तो 1600 क्या हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करेंगे यदि k × sin a - 2 sin क्यूब a डिवाइडेड बाई 2 cos क्यूब a माइनस cos a बराबर 1 है, तो k का मान कितना होगा। तो देखिए k × ऊपर में से अगर साइन में कॉमन ले लेता हूँ तो साइन a अगर कॉमन लूँगा तो 1 - 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा, जो कि cos 2a की वैल्यू होती है। और नीचे से अगर मैं cos कॉमन लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर a - 1 हो जाएगा, ये भी cos 2a की वैल्यू होती है। बराबर किसके हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो cos 2a से cos 2a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से k × sin a अपन cos a किसके बराबर होता है, तो tan a के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है, तो 1 के बराबर दिया है। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/tan a हो जाएगा, और 1/tan a किसके बराबर हो जाएगा, तो cot a के बराबर हो जाएगा। तो k की वैल्यू cot a हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि m और n एक व्यवसाय शुरू करते हैं। m 6 महीने के लिए n के निवेश से 49,000 अधिक निवेश करता है। तो अगर n का निवेश अगर n है तो m का निवेश कितना हो जाएगा, तो n + 49,000 यानी कि इससे 49,000 अधिक निवेश करता है। m जो है वो 6 महीने के लिए निवेश करता है, तो × 6 हो जाएगा, और n जो है वो 7 महीने के लिए निवेश करता है, तो ये उन दोनों के निवेश का अनुपात हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो इन दोनों को जोड़ लूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 7n और 6n, तो 7 और 6 13n, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 49,000 हो जाएगा, और × 6 हो जाएगा। और अगर घटा लूँगा इसको तो 6n में से 7n घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 49,000 और × 6 और माइनस का n हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो कुल लाभ उसको मिल रहा है 3,519 का मिल रहा है, और n के हिस्से से m का जो हिस्सा है वो कितना अधिक है, तो 207 अधिक है, तो 207 लिख दूंगा। तो ये इसका कितने गुना है, तो देख लेता हूँ मैं। तो एक बार चला जाएगा, तो 207 घटाएंगे तो 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, तो 7 बार चला जाएगा, यानी कि ये इसका 17 गुना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17/1। तो अब इनका तिर्यक गुणा कर दूंगा, तो गुणा करके n की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा, तो 17n और 13n दोनों को जोड़ेंगे तो 30n हो जाएगा, और इस 30n की वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, तो 17 × 49,000 × 6 हो जाएगा, और 1 × 49,000 × 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49,000 × 6, और × 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूँगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा।
तो 16 दूना के 32 यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4900 इंटू 16 दूना के 32 हो जाएगी। आपसे m द्वारा निवेशित पूंजी पूछ रहा है, यानी कि इतना, और इसमें 49,000 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू अगर देखूं तो देखिए इसमें भी 2 जीरो है, तो obvious सी बात है 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। और अगर मैं देखूं तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में लास्ट में 2 जीरो दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 18 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।